भगवान का साथ चाहिए। हर समय भगवान का साथ हमारे साथ रहे। हमारे हर पल भगवान हमारी रक्षा करें। हमारा कोई अनहित ना कर पाए। तो भगवान के आश्रय कोई हमारा कोई बाल बांका न कर पाए। कोई भी विपत्ति हमको हरा ना पाए। कोई भी दुख हमें परास्त ना कर पाए। इसके लिए भगवान का आसरा, भगवान के नाम का जप, जो भगवान के आश्रय हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, उनका बाल बांका नहीं हो सकता। चाहे बाहर से कितने भी देखा जाए कि कष्ट में हैं। एक को देखा जाता है कि वो पाप कर्म कर रहा है, सुखी है, और एक को देखा जाता है कि ये भगवान की भक्ति में जुड़े हैं, पर बाहर से दिख रहा है कि दुखी है। कभी भी भगवान से जुड़ने वाला कभी भी दुखी नहीं हो सकता, किसी भी हालत में। किसी भी कितना भी बड़ा संकट उसके सामने हो, और भगवान से विमुख होने वाला, अधर्म करने वाला, पाप करने वाला, चाहे कितना भी बलवान हो, कितने भी बलवान हो, शरीर से बलवान हो, रुपए से बलवान हो, दो चार जन से बलवान हो, पर अंत में उसका दुर्गति निश्चित है। उसकी दुर्गति नहीं रुकेगी, उसकी दुर्गति होनी निश्चित है। और जो भगवान से सम्मुख है, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो विश्वास कर लो, कभी भी कोई भी परिस्थिति, कोई भी कष्ट उसको छू नहीं सकता है। तो अगर निश्चिंत रहना है, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी दुख परास्त ना करे हमें, तो एकमात्र भगवान के आश्रय को पकड़ो, भगवान के नाम को जप करो। अपने आप को दैन्य भाव से रखो। अपने से सबको ऊंचा देखो, अपने को नीच भाव देखो। जब दैन्यता आएगा, नीच भाव आएगा, अपने कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन, नाम जप, पाप कर्म से बचो, गलत रास्ते से बचो, अधर्म से बचो, तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि है, उसका अनहित कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। पर अगर भगवान से विमुख होकर मनमानी, अरे कुछ नहीं होगा, तो फिर जिधर जा रहा है उधर उसका अनहित ही अनहित है। दिखेगा कि कुछ समय के लिए बहुत ही उदंडता करता है, पाप कर रहा है, आगे चल के वो नष्ट हो जाएगा। ऐसे नष्ट होगा कि फिर नष्ट होने लायक भी नहीं बचेगा। इसलिए पाप से बचो, निरंतर नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, जैसे भी हो भगवान का आश्रित रहो। निरंतर नाम जप नहीं हो पा रहा है, प्रयास करो, वो भी नहीं है, केवल आश्रय ले लो। आश्रय का अर्थ है कि बुराइयों से बच के और भगवान में अपने आप को बस पाप कर्म से बचते रहे, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। प्रयास देखते हैं, तुम्हारा प्रयास कितना है भगवान की तरफ, तुम कितने भगवान के नज़दीक पहुंचना चाहते हो, कितने
अपने से प्रयासरत हो, इससे भगवान रिझते हैं। पर अगर अधर्म पर कि धर्म पर तो कोई भी, तो तुम्हें भगवान का आसरा चाहिए कि संसार का? तुम्हें भगवान की दृष्टि चाहिए कि संसार की? तुम्हें भगवान हर विपत्ति में बचाएं ये चाहिए कि संसार से प्रेम, संसार के 2-4 जन हमें बचाएं, ऐसा? तो दोनों मार्ग है, दोनों मार्ग में देख लो, संसार चाहिए कि भगवान चाहिए? भगवान का आश्रय चाहिए। कुछ समय लगेगा ऐसा कि कष्ट आ रहा है, उसको सहकर भगवान का आसरा चाहिए कि आप पूरा जीवन संसार में दुर्गति भोगते रहना है, ये चाहिए। जो चाहिए, दोनों मार्ग है, उसमें दोनों मार्ग में देख लो। अधर्म पर, पाप कर्म, तो फिर दुर्गति तुम्हारी निश्चित है। ये मत देखो कि पाप कर्म करने वाले हैं बहुत, अरे भगवान की कृपा कैसे घसीटेगी, कैसे नष्ट कर देगी, पता भी नहीं चलेगा। और भगवान किसी को आज तक सामने से मारे हों, सामने से उसका नाश किए हों? नहीं, उसकी बुद्धि को नाश कर दिए, उसकी बुद्धि को पवित्र कर दिए, या तो उसकी बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर दिए। तो बचो, पाप कर्म से बचो, नाम जप करो, भगवान का आश्रित रहो, इतने से भगवान की कृपा हो जाएगी। संतों का संग करो, संतों की वाणी सुनो और परिश्रम करो, नाम जप में परिश्रम करो, निकल लो, समय बहुत अच्छा है, समय सार्थक करो, निरंतर नाम का जप कर ले। बहुत समय अच्छा चल रहा है, आगे ऐसा समय आएगा कि विध्वंस हो जाओगे। अभी तो कलयुग का 4,32,000 आगे समय है, अभी कलयुग का तांडव अभी बाकी है, अभी कलयुग का प्रकोप बाकी है, कलयुग का भयंकर रूप बाकी है। अभी तो कहाँ, अभी तो कलयुग बबुआ है, दूध पी रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है, ठीक से चल भी नहीं रहा है। अभी देखो साधु संत पूरे संसार में, अभी भगवान की विश्व की, हाँ भगवान का भी बहुत, ये सतयुग चल रहा है, ये सतयुग है। चारों तरफ भगवान की चर्चा, भगवान की भक्ति चारों तरफ गूंज रहा है, सतयुग है। निकल लो, निकल लो, बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा समय है। कलयुग का जैसे जैसे प्रकोप बढ़ेगा, तांडव बढ़ेगा, तो अभी तो बहुत ही कम है, अभी तो इतना है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है, अभी तो छोटा है कलयुग, अभी बबुआ है। अभी इसका रूप जब ऊपर होगा तो समझो क्या। तो निकल लो, बहुत अच्छा समय है, घसीट लो अपने आप को भगवान के मार्ग में, घसीट लो, नहीं तो विध्वंस हो जाएगा। भगवान तो कृपा करके अपने जनों को बुला लेंगे। भगवान का आश्रित जो है उनको कोई भी परवाह नहीं, शरीर कब छूटे, कब भगवान के पास चले जाए, वो तो बस आते हैं निकालने। निकल चलो, साथ लग चलो। साथ लगना क्या है, जो बताते हैं संत जनमुख की वाणी को पकड़ लो, उनके वाणी को पकड़ लो, घसीटते चलो, घसीट चलो। इसी ये प्रवाह है, प्रवाह आया है, नहीं तो बहते चले जाओगे संसार के ये भयंकर। और एक तो संसार और एक तो कलयुग, अभी विध्वंस है चारों तरफ, हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, दिखाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि माहौल है एक, दिखाई देगा, अभी तो कम है, अभी बबुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये भगवान की कृपा है, अभी बहुत से सत्संग, बहुत से संत आगे आकर निकाल रहे हैं। निकल चलो,
इसी लहर में निकल चलो। नहीं तो जो मनोरंजन करने के लिए और जो अरे बहुत समय है, भगवान की कभी कृपा होगी, कभी ऐसा संयोग बनेगा, तो ऐसा संयोग तो बनेगा कि पता नहीं, ऐसे संतों का संग मिलेगा पता नहीं, पर दुर्गति और कलयुग का तांडव बढ़ेगा ये तो पता है। क्योंकि अभी तो बहुत से ऐसे, क्योंकि तीर्थ धाम में अभी बहुत से संत हैं, चारों तरफ संतों का प्रताप है, भक्ति का प्रताप है, भगवान का प्रताप है। अभी बहुत से राहत है, बहुत राहत है। अभी गंगा जी यमुना जी सब अभी लहर में हैं। भगवान के धामों में सभी संत जन अभी लगे हुए हैं, घसीट रहे हैं, निकल चलो, प्रवाह में बह चलो। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी, अनंत जन्म से भटकता भटकता जीव अब निकल जाए। थोड़ा सा मेहनत बस, और ज़्यादा कलयुग में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रयास करोगे, नाम जप करो, धर्म से रहो, पाप कर्म से बचो, तो उतरे से भगवान कृपा करेंगे। तो कलयुग का प्रकोप अभी तो बहुत है। अभी कलयुग का तांडव होना बाकी है। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म है। अभी बाहर निकल के देखो, घर में हो तो सुरक्षित लग रहा है, बाहर निकल के देखो कलयुग का प्रकोप। कोई ऐसा घर नहीं बचा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसके पास दारू ना हो, शराब ना हो, मदिरा ना हो, जिसके घर में मांस ना बन रहा हो। कलयुग का प्रकोप ही तो है ये। हाँ, ये कलयुग का प्रकोप है, यही बढ़ता जाएगा। और उसी सब के सब अधर्म, चारों तरफ अधर्म। और जैसे आग लगेगा, जैसे आग दिखाई देता है, वैसे ये संसार में जिधर देखोगे उधर आग ही आग दिखाई देगा, भयंकर आग दिखाई देगा, चारों तरफ जलता हुआ चारों तरफ। अभी तो बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा है, नहीं तो चारों तरफ भयंकर, जिधर देखो तिधर चारों तरफ तांडव ही मचेगा। ये धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, पर अभी नहीं बढ़ेगा। अभी कलयुग भी अभी बहुत कम है। अभी बहुत से ऐसे भगवान के कृपा पात्र से अभी भगवान के धाम में अभी जो पीछे का विग्रह है भगवान का, त्रेता द्वापर के ये जो लीलामय हुआ है, ये सब अभी स्थल है, ये सब धीरे धीरे विलुप्त होंगे। जैसे जैसे कलयुग का तांडव बढ़ेगा, वैसे वैसे ये सब आसपास जितने भी धर्म स्थल हैं, इनमें संतों का लुप्त हो जाते हैं संत धीरे धीरे। जब जब कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे संतों का सानिध्य कम हो जाएगा, भक्ति कम हो जाएगी, कोई भी संत दिखाई नहीं देंगे, कोई भी भक्त कभी मुश्किल से मिल गया। हाँ, कलयुग में ऐसे नहीं कि चारों तरफ भक्तिमय, कभी मुश्किल से कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं तो चारों तरफ केवल अधर्म, केवल तांडव। हाँ, यही होगा। इसलिए निकल चलो, बहुत अच्छा समय है, बहुत ही कृपा है, भगवान की विशेष कृपा है। बार बार ये सुनवा रहे हैं, निकल चलो, पकड़ लो, बह चल इसी मार्ग में, धर्म से रह, नाम जप कर, परिश्रम कर, मेहनत कर, कायर बन के मत बैठ, नाम जप कर, परिश्रम कर, और देख सब कुछ हो जाएगा। कायर बन के नहीं, कि कायर बन के बैठे तो भगवान नहीं, कायरों का घर नहीं है ये। धर्म पर चलने वाला कायर नहीं होता है। भले दो चार लोग गालियां दे, उसको भी सहेगा, चलेगा। तो धर्म को झुकाने वाला आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ।
और भगवान के भक्तों को, जो भगवान का आश्रित है, नाम जप कर रहे हैं, उनको झुकाने वाला आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। इसलिए भगवान का आश्रित रहो, भगवान के नाम जप करो, निकल चलो, परवाह है, निकल चलो। बहुत कृपा पात्र है तू। सत्संग मिलना, संतों का संग मिलना, ये तो जिधर देखो अधर्म ही अधर्म, तांडव ही तांडव है कलयुग का। चारों तरफ तांडव है। सब दारू, मांस, मदिरा, शराब, नाना प्रकार के दुनिया का ये जितना भी कलयुग का प्रकोप है। कलयुग, कलयुग क्या है? अधर्म। जितना पाप आचरण हो, जितना तांडव हो, जितने मदिरा हो, शराब हो, बेविचार हो, यही कलयुग का तांडव है। यही कलयुग का तांडव है। सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करके और ऐसे जगह जगह खार कर देता है कि पता नहीं। तो बचो, दारू, शराब, मदिरा, मांस, इनसे बचो। निरंतर नाम का जप करो, भगवान का आश्रित रहो, तो सब बेड़ा पार हो जाएगा, सारे बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। जय श्री राधे।